ॐ गुरुदेव्यो नमो नमः। ॐ तत्त्वभगवानेभ्यो नमो नमः। ॐ हनुमतेभ्यो नमो नमः। ॐ गणेशाय नमो नमः। प्रिय बंधु, आपको हम असली गहना क्या होता है इस कथा को श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। आप उस परम पिता परमात्मा की आश्चर्यजनक कथाएं प्रेम पूर्वक श्रवण करना। एक राजा थे जिनका नाम था चक्रवेण। चक्रवेण राम के राजा वे बड़े ही धर्मात्मा थे और उनकी रानी दोनों खेती किया करते थे। खेती में जितना उपार्जन होता उससे अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में नहीं लेते थे। प्रजा से जो भी कर आता था उसको वह प्रजा के हित में ही खर्च किया करते थे। राजा होते हुए भी वे अपनी साधारण सी जिंदगी जिया करते थे। मोटा पहनना, मोटा खाना, मोटा करना, इसी प्रकार अपना साधारण जीवन व्यतीत किया करते थे। मेरे प्रिय बंधुओं, एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की सारी स्त्रियां रानी के पास आईं और उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी सुंदर साड़ियां पहन रखी थी। हीरे पन्ने मोतियों से जड़ी हुई गहने पहने हुए थी। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप हमारी मालकिन हैं, हमारी महारानी। आपके तो हमारे से भी बढ़िया गहने और कपड़े होने चाहिए, पर आपने तो ये साधारण से वस्त्र पहन करके रखे हैं। हे महारानी, आप इन वस्त्रों में शोभा नहीं देती। आपको तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रानी में इतना छल कपट नहीं था। रात्रि में उसने राजा से कहा कि हे स्वामी, आज मेरी बड़ी फजीहत हुई। हमारी प्रजा की स्त्रियां के तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने थे और हमारे पास बहुत ही खराब कपड़े थे। हम उनकी मालकिन हैं और फिर भी हमारे पास ऐसे ही कमजोर वस्त्र हैं। हमारी ये दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं भगवान, उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है, ज्यादा पैदा होता नहीं है। अब क्या करें? प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में नहीं लेते हैं प्रिय, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य तो रखो। दूसरे ही दिन महाराज चक्रवेण ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है, टैक्स मांगा है। उससे कर रूप में सोना लेकर के आओ। वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। तो मेरे प्रिय बंधुओं, रावण ने पूछा कि कैसे आए हो? वह बोला कि मेरे को महाराज चक्रवेण ने आपके पास भेजा है।
किसके लिए? रावण जोर से हंसा और बोला कि देखो, चक्रवर्ती ने किस कारण से भेजा है मेरे पास कि महाराज टैक्स लेने के लिए। आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी बसे हुए हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अरे अकल कहां चली गई? क्या रावण कर देगा? वह आदमी बोला कि आपको अब कर देना पड़ेगा ही, आप दे दो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, अच्छी नहीं होगी। रावण ने तिरस्कार पूर्वक ये कहा कि मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? चला जा यहां से। रात में रावण मंदोदरी से मिला। जब मंदोदरी से मिला तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख हैं संसार में। आज चक्रवर्ती का एक आदमी आया था और मेरे से कर रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि महाराज आपने कर दे दिया कि नहीं? रावण ने कहा तू भी ऐसी बात कहती है? अरे तू भी पगली है क्या? समझती नहीं? तू मेरी महिमा जानती है कि नहीं? मैं रावण हूं, रावण। क्या रावण कर किसी को दिया करता है? अरे पगली, तू कब तक पगली रहेगी? बता। मंदोदरी बोली कि महाराज आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चक्रवर्ती के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता थी। पतिव्रता के प्रभाव से वह इतना जानती थी कि जितना रावण भी नहीं जानता था। सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उससे रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो महाराज, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। रावण ठहर गया। मंदोदरी रोजाना अपनी छत पर कबूतरों को दाना चुगाया करती थी, दाना डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तब मंदोदरी ने उनसे कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज धीराज, रावण की दुहाई है, रावण की सौगंध है। कबूतरों पर इस बात का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी असर नहीं हुआ और वे ज्यों के त्यों दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने कहा कि देख लिया आपका प्रभाव। रावण बोला कि कैसे? पागल है? अरे पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है? मंदोदरी बोली कि आप दिखाती, अब देखना कि आप क्या हैं और चक्रवर्ती क्या है। आपको उसने कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चक्रवर्ती की दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने उन दानों को चुगना छोड़ दिया, बिल्कुल बंद हुआ कि वह शांत हो गए। उन्होंने दाना खाना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने उनमें से दाना चुगा, सो उसकी गर्दन कट करके एक तरफ गिर गई। प्राकृतिक। वो भी क्यों? वह कबूतरी बहरी थी, उसने मंदोदरी के वचनों को सुना नहीं। रावण बोला कि यह तो तेरा कोई जादू है, तूने जादू किया है, ये मुझे बेवकूफ बना रही। मैं नहीं मानता इस बात को। रावण वहां से चला गया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, रावण राजगद्दी पर जाकर के बैठा। राजा चक्रवर्ती का आदमी पुनः वहां आया और बोला कि रात में आपने विचार किया कि नहीं, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंस करके बोला कि अरे कैसे आदमी हो तुम
देवता हमारे यहां पर अरे पानी भरते हैं और हम कर देंगे। वह आदमी बोला कि अच्छा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलें। रावण को भय तो था नहीं, वह उसके पास उसके साथ ही समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिए। उसने पूछा कि लंका कैसी है? तो रावण ने कहा कि लंका तो आपने बनाई ऐसी ही है। लंका ऐसी ही है ना? रावण बोला कि हाँ। रावण बोला कि हाँ ऐसी ही है। तुम तो बड़े कारीगर बढ़िया हो जो हमारी लंका को भी बनाकर तैयार कर दिया। वह आदमी बोला कि अब आप आगे ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेण की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इस प्रकार हाथ मारने पर लंका का एक दरवाजा ध्वस्त हो गया, गिर गया बालू का गिराने पर ही। अब तो इधर बालू से बनी हुई लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर असली लंका भी वही हिस्सा गिर गया, बिखर गया। अब वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं? नहीं तो मैं अभी हाथ मार करके सारी लंका बिखेरता हूं। रावण डर गया, भयभीत हो गया और बोला कि हल्ला मत कर भाई, हल्ला मत कर। तेरे को जितना चाहिए लेकर के चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर के कर रूप में बहुत सा सोना दे दिया और कहा कि भाई शोर मत करना, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। रावण से कर लेकर के वह आदमी राजा चक्रवेण के पास पहुंचा और उसके सामने सब सोना जाकर के रख दिया। चक्रवेण ने वह सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहां से लाए हो स्वामी, बता दीजिए मुझे। चक्रवेण ने कहा कि यह रावण के यहां से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उसने सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए हो, आप उसे समझाओ। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, दूसरा गहना मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे गहने का मैं क्या करूंगी? जो मेरे पति का सम्मान है वह गहनों से नहीं। गहनों की शोभा पति के कारण ही है। अरे पति के बिना गहनों की क्या शोभा। इसका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है। उनसे बढ़कर के गहना और कोई भी है नहीं। रानी ने इस आदमी से कहा कि जाओ रावण को यह सब सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रवेण तुम्हारा कर स्वीकार नहीं करते। ऐसे धन की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें तो अपने पति रूपी धन की आवश्यकता है। मेरे स्वामी हैं तो वही सच्चा धन है, वही मेरा सच्चा सब कुछ है। बोलिए दत्त भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय बंधुओं, अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।